आप लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि आखिरी टाइम पे क्या पढ़ें? हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम टू मार्गदर्शन। तो जनरली मैं जेईई से रिलेटेड वीडियोस बनाता था और आज मैं नीट से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ। और पहले भी कुछ वीडियोस बनाई थी लेकिन कॉम्बिनेशन में बनाई थी। तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूँगा नीट के बारे में और साथ में एक अनाउंसमेंट भी शेयर करूँगा। तो चलिए सबसे पहले तो अनाउंसमेंट से शुरू करते हैं। अनाउंसमेंट ये है कि जैसे हम मार्गदर्शन ने प्रॉमिस करा था हम टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो वो हमने सोचा क्यों ना हम फ्री प्रोवाइड करें। तो फ्री टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरा क्यूरेटेड एक्सपर्ट्स ने डिज़ाइन करा है। उसमें सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मॉक टेस्ट से भी क्वेश्चन लिए हैं और उनका एक कॉम्बिनेशन बना है जो आपके लिए बेहतर है। और अभी जितने भी टेस्ट है सारे फुल लेंथ टेस्ट है। तो आप जाके देखो कि कैसा चल रहा है टेस्ट और जैसा भी फीडबैक रहे हमें बताएं। और कुछ भी टेक्निकल इशू आता है या एरर आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या हमारे सोशल हैंडल्स पे आप हमें डीएम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद एक और चीज़ बताता हूँ टेस्ट सीरीज़ के बारे में कि आपको एक ध्यान रखने वाली चीज़ है कि अगर आप एक बार टेस्ट सीरीज़ दे रहे थे तो आप वो वापस से नहीं दे सकते हो। आप दूसरे टेस्ट जाके बिल्कुल दे सकते हो। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये सारी अनाउंसमेंट थी। अब उसके बाद मैं आप टिप्स पे आता हूँ। तो सबसे पहले तो आपके साथ एक न्यूज़ शेयर कर देता हूँ, जो आप लोगों को लगभग पता ही है लेकिन इसका एक कारण है मेरा शेयर करने का। तो सबसे पहले न्यूज़ शेयर करता हूँ कि जैसा जेईई और नीट का पोस्टपोनमेंट का चल रहा था 6 स्टेट्स में, तो वो कैंसल हो गया है। पोस्टपोनमेंट अब नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल रिजेक्शन दे दिया है। तो आपको प्रिपरेशन उस हिसाब से करनी रहेगी। तो आप लोग बार-बार इसकी लेटेस्ट न्यूज़ लेने मत आ जाना यूट्यूब पे, क्योंकि क्या हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ हर 1 घंटे वीडियो अपलोड हो रही है, लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट जेईई, लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट नीट। तो यार पोस्टपोनमेंट वाली चीज़ अब नहीं होने वाली है। आप लोग पूरी प्रिपरेशन करके रखो और जाके फोड़ दो यार। तो ये चीज़ आपको करनी है। और बार-बार आपको ध्यान नहीं देना, क्योंकि क्या होता है कि हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे रहते हैं ना, तो इस समय अपना अलग ही मज़ा रहता है ऐसी फालतू की चीज़ों को देखने का। बहुत मज़ा आता है ये वाली चीज़ें देखने में। तो आप लोगों को ये चीज़ नहीं करना है। सेकंड चीज़ आपको एक और बात बोलता हूँ कि आप लोगों को जितना टेंशन है कि कोरोना वगैरह का, तो वो टेंशन कम कर सकते हो आप, क्योंकि प्रॉपर सैनिटाइज़ेशन हो रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो हो रही है। और जितने भी गाइडलाइंस हैं एनटीए की, और मैंने वीडियोज़ भी बनाई हैं एनटीए गाइडलाइंस पे, वो आपको फॉलो करना है। और गाइडलाइंस का भी प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं सब बच्चे। और ये सारा फीडबैक हम नहीं दे रहे, ये जेईई एस्पिरेंट्स जो है उनने फीडबैक्स दिया है। तो आप लोगों को टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आप लोग आराम से जाके पेपर दे सकते हो। तो और इसके बाद मैं आपको एक और टिप्स देता हूँ जो प्रिपरेशन से रिलेटेड टिप्स है। तो हर एक वीडियो में बोलता हुआ आया हूँ, रिवीजन इज़ द की। ये इसलिए बोलता हूँ मैं रिवीजन इज़ द की, क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि आखिरी टाइम पे क्या पढ़ें। कई सारे बच्चे सोचते हैं कि कुछ नया पढ़ लेते हैं। कई सारे बच्चे सोचते हैं कि हम नए पुराने टॉपिक्स का रिवीजन करें। तो क्या करना चाहिए? तो मैं बोलता हूँ कि आपको पुराने टॉपिक्स का रिवीजन करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये उन बच्चों के लिए जिनका ऑन एवरेज अच्छा चल रहा है प्रिपरेशन और वो आगे सोच रहे हैं कि हम एवरेज से अबव इसको करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि नए टॉपिक्स हम पढ़ने बैठ जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि 4-5 मार्क्स बढ़ जाएँगे, 10-12 मार्क्स बढ़ जाएँगे। लेकिन वहीं हम पुराने टॉपिक्स का रिवीजन नहीं करते ना, तो उससे ये प्रॉब्लम होती है कि आप 20 मार्क्स को छोड़ रहे हो। आप आराम से 20 से 30 मार्क्स को छोड़ रहे हो और आप लोग केवल 10 मार्क्स पे फ़ोकस कर रहे हो। तो यार आपको है ना पुराना रिवीजन करना है। आपको बार-बार जाके है ना नया-नया पढ़ने की कोशिश नहीं करना है। साथ में आप क्या कर सकते हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ और टेस्ट सीरीज़ दो, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ दो। और ताकि इससे क्या होता है कि हमारा एडमिट कार्ड आया अभी, हमारा एडमिट कार्ड आया तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी टाइम पे टेस्ट दे रहे हैं। हमें जब उसकी बजाय क्या करना चाहिए कि हमें जो हमारा स्लॉट अलाउड हुआ है, उस पे हम टेस्ट सीरीज़ देंगे ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी आसान भाषा में बोलूँ तो मिनिमम इनपुट पे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देना रहता है। तो इसका ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आपको एक और चीज़ बोलता हूँ मैं, आपको कुछ ट्रिक्स सीखना है। ट्रिक्स मैं बताता हूँ जैसे कई सारे कैलकुलेशन रहते हैं जो आपको थोड़ा जल्दी करने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि टाइम कम रहता है। तो जैसे 1/√2 की अगर किसी से वैल्यू पूछूँ तो वो उससे सॉल्व करने के लिए 1.414 ऐसे सॉल्व करेगा। और इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको कई सारे घंटा लग सकता है। लेकिन आप इसी को रेशनलाइज़ करो। रेशनलाइज़ करोगे तो √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करोगे, तो इसकी वैल्यू करोगे 1.414/2,
तो आपका आंसर आ जाएगा 0.707। आप ऐसा कैसे भी ट्रिक में कर सकते हो, ऐसे कुछ ट्रिक्स रहती है आप फॉलो कर सकते हो। और आपको जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री आ रही है, वो थ्योरेटिकल ज़्यादा है और बायो में भी थ्योरेटिकल ज़्यादा है। तो आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करके रखना है और सबसे बेहतर चीज़ है एनसीईआरटी को पढ़ने का कि आप उसे थॉरोली रीड करो। और अगर आपके पास फ्री टाइम बचता है तो आप उसे 2 से 3 बार रीड करो। और एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है सबसे अच्छा तरीका मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगी कि टॉप 3 रिवीजन स्ट्रेटेजी उसमें रहेगी। और एक बोर्ड्स और जेई के लिए भी वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है उसके बारे में बताया था, तो आप लोग वो जाके देख सकते हो। और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी रहेगी और यहाँ साइड में भी आ रही होगी, इस साइड एक साइड तो आ रही होगी और आप लोग जाके देख सकते हो। और टेस्ट सीरीज बिल्कुल जाके दो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली है, आप जाओ और बताओ। उसके बाद एक गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, कि जैसा जेई को अलग अलग दिनों में करा, अगर हो सके तो नीट को भी अलग अलग दिन में करना। तो उससे क्या होगा, जितने स्लॉट्स ज़्यादा बढ़ेंगे उतनी रिस्क कम होगी, सोशल डिस्टेंसिंग अच्छे से फॉलो करेंगे। और आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों को सारा सब चीज़ें ध्यान से पढ़नी है, पूरा पेपर अच्छे से करना है बिना टेंशन लिए। सो आज के लिए यही था गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स। मार्गदर्शन, फाइंड योर डेस्टिनी।